morning students. Welcome to online classes conducted by St. James School and College. This video is for class 4, subject social study, chapter number 7, forest and wildlife. Forest and wildlife, chapter number 7. Today we will read this chapter and I will explain. This is the part 1. Explanation 1 है. This is the part 1, chapter 7. Okay. Let us start the chapter, page number 37. You can open your book. Forest and wildlife. This chapter is regarding India. ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये आपका इंडिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कैसा है, क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और ये हमारा जो है नेचुरल वेजिटेशन, मतलब जो नेचर ने ही हमें दी हुई है, अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जैसे पेड़ होते हैं, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये हमारा जो है ये इंडिया में अलग अलग जगह किस तरह से इसको हम लोग इसमें स्टडी करेंगे. तो आई एम रीडिंग दिस चैप्टर. The different plants that grow naturally in a place are together are called the natural vegetation of that place. तो जितनी भी चीज़ें जो एक जगह पे पैदा होती हैं वो उस जगह का natural vegetation कहा जाता है. Natural vegetation depends on things like climate, soil and landform. अब वहाँ का क्या soil है, क्या वहाँ का landform है, क्या climate है, उस पर डिपेंड करता है. देखिए जैसे आपने लैंडफॉर्म्स आपने इंडिया के पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा था ना कि जो माउंटेन है वहाँ का क्लाइमेट अलग है, प्लेन का अलग है, डेजर्ट का अलग है, हर चीज़ अलग होती है, वहाँ की लैंडफॉर्म अलग होता है. तो वहाँ पर जो जब नेचुरल चीज़ ही अलग अलग है तो वहाँ पर जो पैदा होने वाले पेड़ हैं वो भी, जो फॉरेस्ट होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं. Our forests are home to different kinds of animals, trees and smaller plants. और जो फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या है, बहुत से एनिमल्स रहते हैं, पेड़ हैं और बहुत से छोटे पौधे भी रहते हैं. अब हम लोग इसको पढ़ेंगे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, जो किस तरह के फॉरेस्ट इंडिया में होते हैं. Forest of India में depending on climate, soil and landform, forest can be different and India has mainly 5 types of forest. ये forest of India ये मैंने आपको इस तरह से बताया है. इसमें 5 तरह के forest हैं जो हम लोग रीड करेंगे. रेन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट जो है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है वहाँ पर ये फॉरेस्ट होते हैं. और इसमें जो है जो एवरग्रीन ट्रीज होता है, मतलब जब रेगुलर हमको पानी मिलता रहता है, वाटर मिलता रहता है बारिश से, तो वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब वो कभी उनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं है, हमेशा हरी भरी रहती हैं. फिर मानसून फॉरेस्ट है. इसको अब हम लोग जरा सा बुक में पहले पढ़ लेते हैं. रेन फॉरेस्ट, प्लेसेस दैट गेट हैवी रेन थ्रू आउट द ईयर have dense forest called rain forest. Most of the trees in this forest are evergreen. These trees don't shed all their leaves together, so they remain green all year round. मतलब इनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती हैं, अलग अलग टाइम पे झड़ती रहती हैं, आती रहती हैं, तो इसलिए ये पेड़ हमेशा एवरग्रीन रहते हैं. और अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मानसून फॉरेस्ट. मानसून फॉरेस्ट में डिसीडियस ट्रीज होते हैं. इसमें देखिए मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड इन वार्म प्लेसेस दैट हैव वेट एंड ड्राई सीजन. Most trees in this forest are deciduous. These trees shed all their leaves and become bare in the dry season. They grow new leaves at the start of the rainy season. इसमें क्या होता है, जब ड्राई सीजन होता है उस समय सारी इसकी पत्तियां झड़ जाती हैं और जब रेनी सीजन होता है तो फिर से नई सारी पत्तियां आ जाती हैं. तो ये है आपका मानसून फॉरेस्ट डिसीडियस ट्रीज. ओके. नाउ थॉर्न जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, थॉर्न फॉरेस्ट जो है ये थॉर्न फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेरी ड्राई प्लेसेस, जैसे डेजर्ट वगैरह हैं. दे हैव शॉर्ट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस विच नीड वेरी लिटिल वाटर.
तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो थॉर्नी होते हैं और वो अपने अंदर जो है उनको पानी की भी ज़रूरत कम होती है और वो थोड़ा सा वाटर अपना स्टोर भी कर लेते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे उसको यूज़ करते हैं। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। यहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। इन द माउंटेन्स देयर आर रेन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट ऑन द लोअर स्लोप्स हायर अप वेयर इट इज कोल्डर। मतलब नीचे तो आपको डिसीडियस और आपके रेन फॉरेस्ट ये वाले मिल जाएंगे, लेकिन जब नीचे की तरफ हम आते हैं जब हम बिल्कुल ऊपर जहाँ पे बहुत ठंडा होता है वहाँ जाते हैं तो इस तरह के पेड़ मिलते हैं। स्टिल हायर इट इज वेरी कोल्ड एंड ओनली बुशेस एंड ग्रासेस ग्रो। ठीक है, ये है आपके कॉनिफरस ट्री। और ये देखिए आप इसमें इसी पेज पे देखिए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मैप के थ्रू भी बताया गया है। इसको आप लोग ऊपर जो टेबल बना हुआ है उसमें देखिए, यहाँ पर ये देखेंगे ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिए हुए हैं और उसी तरह के पेड़ से इसमें इंडिया में शो किया गया कि किस स्टेट में आप देख सकते हैं कहाँ पे किस तरह के। जैसे अभी आपने ये पढ़ा तो ये आपने देखा ट्रीज माउंटेन्स फॉरेस्ट वाला जो आपने ये अभी पढ़ लिया। ठीक है, डेजर्ट एरिया में आपने पढ़ा थॉर्नी जो प्लांट्स हैं, ये देखिए ये थॉर्न फॉरेस्ट है। ये वाला एरिया जो है थॉर्न जो डेजर्ट एरिया है। इसी तरह से जो आपने ये पढ़ा मॉनसून फॉरेस्ट पढ़ा, ये देखिए ये आपका ये वाले हैं। इसी तरह जब हम आगे पढ़ेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक इसका जो है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ये जो है मैंग्रोव ट्रीज ही इनको कहा जाता है। इसमें जो पेड़ निकलते हैं तो वो फिर से अपना नीचे की तरफ ही आ जाते हैं और ये सॉल्टी वाटर में पैदा होते हैं। रिवर्स आप रीड करेंगे इसको देखिए, रिवर डेल्टा एंड प्लेसेस नियर द सी हैव मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये जो आपने कोस्टल एरिया पढ़ा था उसमें वहाँ पर ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स आर प्लांट्स दैट कैन लिव ऑन लैंड दैट इज ऑफन फ्लड्स बाय सॉल्टी वाटर। ये वहीं पे जब बताया मैंने, जैसे जो सॉल्टी वाटर रहता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ओके, द सुंदरबन डेल्टा हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और जो सुंदरबन डेल्टा जो आपको मैंने बताया भी था अभी जब प्लेटफॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, तो ये वहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आपके ये 5 टाइप्स के हो गए। फर्स्ट है रेन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, थॉर्न, माउंटेन फॉरेस्ट और ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, ये और इसमें मैंने आपको बताया कि किस टाइप के ट्रीज वहाँ पर मिलते हैं। ओके, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्हाई आर फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट, कि फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इनकी हमें। तो ये इसको मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू बता रही हूँ, जिसको आप समझिए। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, सबसे पहले इसमें क्या है, क्लीन है। हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर है उसको क्लीन करती है। आपको मालूम है कि हम लोग सांस इनहेल जो करते हैं वो ऑक्सीजन और जो आउट वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो ट्रीज हैं वो इनहेल करते हैं और उसको प्योर करके जो आउट करते हैं वो है ऑक्सीजन। इस तरह से जो पेड़ है वो हमारी एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसको साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, उनका वो घर ही है, तो इसलिए भी हमें इसकी ज़रूरत है। और फिर है लाइवलीहुड। इसमें इस फॉरेस्ट के जरिए कितने लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। जैसे उस फॉरेस्ट से हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट थिंग्स मिलती हैं उनको यूज़ करके वो उससे अपनी रोजगार चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये पॉइंट हुआ। देन वाटरशेड प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट जो है वो वाटरशेड प्रोटेक्शन भी देते हैं। जैसे देखिए जब बारिश होती है तो आप लोग भी पेड़ के नीचे आ जाते हैं, तो उतना पानी आपको डायरेक्ट नहीं मतलब बारिश से आप बच पाते हैं। तो ये वाटरशेड प्रोटेक्शन है। फिर सॉइल इरोजन में क्या होता है, एक जगह की जो मिट्टी होती है वो हवा बढ़ा के दूसरी जगह ले जाती है। इससे जो फर्टाइल जो सॉइल होती है वो उड़ के दूसरी जगह पहुँच जाती है, बिखर जाती है।
तो जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर वो उसको रूट उसके बांधे रहते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो उड़ के दूसरी जगह नहीं जा पाती फ्रीली, तो ये सॉइल इरोजन को रोकता है। फिर है क्लाइमेट चेंज, आपने ये पढ़ाई है उसमें किस तरह से जो फॉरेस्ट है वो क्लाइमेट को चेंज करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये रेन कराते हैं, बारिश कराते हैं, उसमें हेल्पफुल होते हैं। इसी तरह से इसकी वजह से सारा जो क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा हमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट थिंग्स मिलती हैं, जैसे वुड है, फ्रूट्स हैं, पेपर हैं, बहुत सी चीज़ें, मेडिसिन हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं वो सब हम लोगों को हमारी लाइफ में यूजफुल होती हैं। ओके, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, फॉरेस्ट एंड ट्रीज आर यूजफुल इन मैनी वेज। When trees make food, they use carbon dioxide to release oxygen. This helps to keep air clean and maintain its mix of gases. The root of tree hold the soil and stop it from being carried away by wind and water. जो पेड़, जब मैंने बताया कि उसके जो रूट्स होते हैं वो हवा को, पानी को रोकते हैं, जिससे कि वो मिट्टी नहीं ले जा पाते हैं। इसके अलावा ट्री gives us wood, which we use as fuel for fire. Wood is used to build houses, for making things such as furniture and paper. We get fruits, medicine and other useful things from tree. Forests are home to many wild animals. Okay. अब ये है saving our forest. Saving means conservation of forest. इसमें क्या है, दो ही चीज़ें हैं कि जो हम लोग फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। एक तो अफॉरेस्टेशन और दूसरा डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मीन्स नए प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, हाँ, और डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ पौधों को काटने से बचाना, ठीक है, उसको हम काटेंगे। तो इसके अलावा हमारी सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है, जैसे इसमें चिपको मूवमेंट है, उसके थ्रू हम लोग रोक सकते हैं पेड़ों को काटने से, ठीक है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि उसको नहीं काटा जाएगा, ठीक। ये है आपका saving our forest. Trees are cut for wood and also to make space for farm. मतलब जो पेड़ों को काटा जाता है उसको लकड़ी के लिए और या उस जगह को साफ करके नए सिरे से फॉर्म्स बनाए जाते हैं खेती करने के लिए, या सड़क बनाने के लिए, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए। Sapling planted to replace the trees that have been cut take many years to grow. अब जब पेड़ हम लोग काट देते हैं उसकी जगह जो नए पौधे लगाते हैं वो उसको पेड़ बनने में तो बहुत साल लगते हैं, ठीक है। As trees are being cut faster than they can be grown, our forests are becoming smaller. इस तरह से हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो कम होता जाता है। To stop this, we should not only plant trees but also reduce using the thing. सिर्फ हमें पेड़ लगाने ही नहीं है, इसके अलावा हमें जो पेड़ से मिलने वाली चीज़ें उसका भी यूज़ हम कम करें, जिससे कि उन चीज़ों को हम तक पहुंचाने के लिए कम से कम उसको काटा जाएगा। जैसे वी में यूज़ फ्यूल्स अदर देन वुड, जैसे फ्यूल मतलब हम लोग लकड़ी को ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, जिससे उससे खाना बनाया जाता है। तो उस सब की जगह हम लोग दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है सोसाइटी में। तो इससे क्या होगा कि जब लकड़ी की ज़रूरत कम रहेगी तो पेड़ कम काटे जाएंगे। वी में ऑल्सो यूज़ ओल्ड पेपर में, जैसे पेपर है, पेपर के लिए पेड़ को काटा जाता है, तो जो ओल्ड पेपर है उनको रिसाइकिल किया जाए और मतलब पेपर का यूज़ कम से कम किया जाए। मतलब हम उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से हम अपनी चीज़ों को कर सकते हैं जिससे कि उस पेपर का यूज़, पेपर की अल्टरनेट हम लोग उसको देखें। जैसे कि बुक्स हैं, बुक्स अब जैसे ई बुक्स रहती हैं तो उसमें आपको पेपर की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसको, हाँ। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग प्रैक्टिकली इसको बचा सकते हैं। इस तरह से जब ऐसा हम करेंगे तो यूज़ करने के लिए जब हमें पेड़ों की ज़रूरत कम रहेगी तो काटे भी वो कम जाएंगे। ओके, फिर वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जो अभी फॉरेस्ट का, और उन फॉरेस्ट में मैंने बताया ना कि हैबिटेट्स हैं, मतलब वहाँ पे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, मतलब जो है सब तरह के जानवर जो हैं, उन लोगों को प्रोटेक्शन कैसे किया जाए,
वहाँ पर तो ये है इंडिया इज होम टू मैनी काइंड ऑफ वाइल्ड एनिमल, जैसे टाइगर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अवर नेशनल एनिमल. We have other big cats like the leopard, Asiatic lion and snow leopard. India also has Asiatic जो है elephants, Indian pigeon, the rare one-horned rhino, crocodile, bear, wolves and many kinds of monkeys, deer, snakes, frogs, insects and fish. There are many kinds of birds as well as like parrot, bulbul, myna, kingfisher, duck, owl and woodpecker. And we have the peacock which is our national bird. तो ये सारे जितने एनिमल्स अभी मैंने आपको बताया ये सब क्या है, फॉरेस्ट में ही रहते हैं. और हमारा जो नेशनल बर्ड है वो तो पीकॉक है, आप जानते ही हैं. तो इनको अब प्रोटेक्ट कैसे किया जाए इन एनिमल्स को, तो इसके लिए हम लोग जो है दो तरह से एक तो जो मतलब शिकार करके जो है उनको ख़त्म किया जा रहा है, जानवरों को जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब कि जो एनिमल्स ख़त्म ही होते जा रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए. तो इसके लिए भी कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं. ये आपके जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर से भी बना के उसको प्रोटेक्ट करा जाता है. एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर मीट, स्किन, बोन्स, टस्क एंड हॉर्न. एनिमल्स की भी आप जानते हैं उनके जो जितने भी पार्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं यूज़ ही किया जाता है, तो इसलिए उनको हंटिंग एनिमल्स की जाती है, शिकार किया जाता है. सम आर कॉट एंड सोल्ड एज पेट. कुछ लोगों को पेट जो है वो पालते हैं. मैनी एनिमल्स लाइक द टाइगर, एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक जो है एशियाटिक एलिफेंट है एंड वन हॉर्न राइनो, ये जो है एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, मतलब लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं. दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड. इनको हमें बचा के रखना है अगली आने वाली पीढ़ी के लिए. ये हमारी जो है पुराना मतलब टाइम से चली आ रही हैं चीज़ें जो अब ख़त्म हो रही हैं. टू सेव वाइल्ड लाइफ वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट बिकॉज कटिंग अवे फॉरेस्ट मेक्स मैनी एनिमल्स होमलेस. ऐसा करने से क्या है, वो जंगलों में जो जानवर हैं वो होमलेस हो जाते हैं, उनका कोई घर ही नहीं रह जाता. द हंटिंग ऑफ एनिमल्स मस्ट ऑल्सो बी स्टॉप. उसको जो हंटिंग करते हैं जानवरों को शिकार करते हैं उसको भी रोकना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन ओवर सम फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स इन देयर नेचुरल होम्स. और जो है इनको कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया जो उनका वो नेचुरल होम मतलब वहाँ पर ही वो रहेंगे. दीज आर कॉल्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सम आर मार्क्ड इन द मैप. अब देखिए ये आपको ये एक और मैप है, इसको भी आप स्टडी करेंगे. इसमें क्या है कि जितने एनिमल्स हैं वो और जो नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं इंडिया में मेन जो है उनको इसमें शो किया गया. और थ्रू एनिमल्स ये भी बताया गया कि किस तरह के एनिमल्स को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ओके, तो ये अभी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. तो नेशनल पार्क में हम लोग उस एरिया को मतलब जो है वो प्रोटेक्शन में ले लेते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंडिया में बहुत सारी हैं. इसके कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट है, पेरियार है, और ये रणथंबोर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है. इसी तरह से बहुत से पार्क जो हैं कि वो इंडिया में हैं जो